पैलेस के हॉल में देव, अंजलि, शिल्पा आपस में बात कर रहे थे। तुम लोग ध्यान रखना, अक्षय को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम सब उसका बर्थडे भूल चुके हैं, तभी सरप्राइज देने का असली मजा आएगा। लेकिन बर्थडे बॉय है कहाँ? मैंने तो आज उसे देखा ही नहीं। बर्थडे बॉय अभी अपने रूम में आराम से सो रहा है। उसे तो खुद भी याद नहीं कि आज उसका बर्थडे है। अरे शुभम, तुम यहाँ कब आए? तभी जब तुम अक्षय को सरप्राइज करने का प्लान बना रहे थे। अच्छा ही है, अक्षय को याद नहीं है। अब उससे पार्टी के बारे में छुपाना हमारे लिए और आसान होगा। तो क्या क्या प्रिपरेशन हो गई अक्षय की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए? अब तक तो कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। हमें जल्दी सब कुछ करना होगा। सबसे पहले तो सिटी जाकर मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करनी होगी। ठीक है, चलो पहले शॉपिंग की लिस्ट बना लेते हैं। वो मैं और अंजलि कल रात ही बना चुके हैं। ओके देन, बताओ फिर कौन मार्केट जाकर सामान लाएगा? अगर हम सब चले गए तो अक्षय को पता चल जाएगा कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। क्यों ना तू और अंजलि ही सिटी से सामान ले आओ, मैं और शिल्पा यही पैलेस में रुकते हैं। और हाँ, कल रात मैंने तुझे वो बात बताई थी, वो याद रखना। शुभम की बात सुनते ही देव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। शुभम जानबूझकर दोनों को साथ भेजना चाहता है। और ऐसा क्या बताया था तुमने देव को कल रात, जो देव सडनली इतना ब्लश कर रहा है? वो कुछ नहीं, बस वो शुभम कल मुझे बता रहा था कि अक्षय को चॉकलेट फ्लेवर का केक पसंद है, इसीलिए अभी हम मार्केट से वही लाएंगे। क्यों शुभम? हाँ भाई, यही तो मैं कल तुझे बता रहा था। चलो, अब तुम लोगों को निकलना चाहिए। लेकिन अगर अक्षय तुम लोगों के बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? उसे कह देना कि अंजलि की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए हम हॉस्पिटल गए हैं। अब और टाइम वेस्ट मत करो, अक्षय उठने ही वाला होगा। देव रूम से कार की कीज लाता है और फिर अंजलि के साथ मार्केट के लिए निकल जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में डीएसपी मौर्य के बिहेवियर से प्रशांत सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है मौर्य जी, मैं चलता हूँ जी। विधायक प्रशांत सिंह अपने गार्ड्स के साथ स्टेशन से बाहर निकलता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। सर, आपको इस डीएसपी से मिलने आने की क्या जरूरत थी? वो आपसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मैंने सोचा था प्यार से मामला संभाल लूंगा, लेकिन ये मेरी बात नहीं समझ पाया। बहुत जल्दी ही इस डीएसपी को इसकी औकात दिखाऊंगा। मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा था। चलो गाड़ी निकालो। इंस्पेक्टर, आपने बताया था उन पांचों के मर्डर से पहले किसी ने उन्हें हाईवे पर रोका था। उसका एड्रेस मुझे दीजिए। सर, अंकुल को उनका एड्रेस पता है, वो आपको ले जाएगा। चलो अंकुल, चलते हैं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल डीएसपी की कार में बैठकर स्टेशन से निकल जाते हैं। सर, सीधे हवेली ही चलना है ना? हवेली? तुम किस हवेली की बात कर रहे हो? सर, जंगल के पास एक बहुत पुरानी हवेली है। जिन लोगों ने उन पांचों को देखा था वो उसी हवेली में रहते हैं। इंटरेस्टिंग। एक काम करो, पहले हॉस्पिटल चलो। जिस डॉक्टर ने उन बॉडीज की ऑटोप्सी की थी, पहले उससे बात कर लेते हैं। यस सर। थोड़ी देर में डीएसपी और कांस्टेबल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उस डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं जिसने उन पांचों डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की थी। डॉक्टर, क्या आप उन डेड बॉडीज के बारे में कुछ बता सकते हैं जो पनवाल हाईवे पर मिली थी? हाँ, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वैसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही मुझे लगता है दोबारा कभी देखूंगा। बताइए डॉक्टर, उन्हें कैसे मारा गया था? मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मर्डरर ने उन पांचों की बॉडी से सारा खून निकाल लिया, लेकिन वो भी उन्हें मारने से पहले।
एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण ही उनकी डेथ हुई। डॉक्टर, क्या आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं? जब किसी पेशेंट के ब्लड का डायलिसिस किया जाता है, जैसे उसकी बॉडी से सारा खराब खून बाहर निकालकर क्लीन ब्लड डालते हैं, ठीक वैसे ही उन पांचों की बॉडी से सारा ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया था जब वो जिंदा थे। लेकिन डॉक्टर, कोई हाईवे पर ऐसा कैसे कर सकता है? That's the most surprising thing. ऊपर से उनमें से किसी की भी बॉडी पर किसी इंजेक्शन का कोई निशान नहीं था, जैसे बिना बॉडी को टच किए ही सारा ब्लड निकाला हो। और हाँ, एक और बात है जिससे मुझे बहुत हैरानी हुई। उन पांचों को एक साथ मारा गया था। ये केस बहुत बड़ी मिस्ट्री है। डॉक्टर, आपके ख्याल से ये काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? I can't believe मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे लगता है जैसे कि ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। डॉक्टर, क्या कुछ और है जो आप बता सकते हैं? हाँ, उन बॉडीज पर हल्की चोटों के कई निशान थे, जैसे मारने से पहले उन्हें पीटा गया हो या उनकी किसी से हाथापाई हुई हो। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने इन्हें पीटा है उन्होंने इनकी जान नहीं ली। आप ये कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? पता नहीं, बस मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अगर कोई इतने क्लूलेस तरीके से मर्डर करता है तो वो ऐसे अपने ट्रेस छोड़ने की गलती कभी नहीं करेगा। मर्डर से पहले जरूर इनकी किसी से फाइट हुई होगी और किसी ने उसका फायदा उठा लिया, जिससे सारा शक उन्हीं पर जाए। इनकी ऑटोप्सी से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डीएसपी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। सर, अब कहाँ चलना है? चलो उन लोगों से भी मिलकर आ जाते हैं जिन्होंने इन्हें मर्डर से पहले देखा था। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल कार में बैठते हैं और पैलेस के लिए निकल जाते हैं। शुभम, ये देव और अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दोनों कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो अंजलि की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए देव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। क्या हुआ अंजलि को? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा फीवर है। तू इतना पैनिक मत हो, वरना तुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग अक्षय, आज उठने में काफी लेट कर दिया। हाँ, वो कल रात देर तक कुछ काम कर रहा था। चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। मैंने और शुभम ने तो कर लिया। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, पहले फ्रेशन अप। ये क्या? ये तो पुलिस व्हीकल की आवाज है। पुलिस यहाँ पैलेस में क्या कर रही है? कहीं उन्हें हम पर? पुलिस कार पैलेस के मेन गेट से अंदर आकर रुकती है। उससे डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल बाहर निकलते हैं और पैलेस के अंदर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस पनवाल हाईवे मर्डर केस के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने सोचा क्यों आपको स्टेशन बुलाकर परेशान करूं, इसीलिए खुद ही आप लोगों के पास चला आया। बताइए इंस्पेक्टर, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम जेपी मौर्य, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सॉरी सर। तो जिस शाम पनवाल हाईवे पर मर्डर हुआ, आप लोग उसी शाम रत्नागिरी आ रहे थे, आई एम राइट? यस सर। बताएं, आप लोगों ने उस दिन क्या देखा? सर, उस दिन हम घूमने पनवाल वाटरफॉल गए थे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि 4-5 लड़के कार रोककर रोड पर खड़े हैं। वो लोग आने जाने वाली गाड़ियों को देखकर चिल्ला रहे थे और सबको परेशान कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शराब पी रखी है, इसीलिए हम बिना रुके वहां से निकल गए। क्या उस शाम आप तीनों के साथ कोई और भी था? हाँ सर, हम 6 लोग थे। हम तीनों और देव, निखिल और अंजलि। बाकी 3 लोग कहाँ हैं? सर, एक तो यही है और 2 लोग बाहर गए हैं।
उसे बुलाकर लाओ। जी सर। शिल्पा निखिल को बुलाने उसके रूम की तरफ जाती है। वो दोनों बाहर क्या करने गए हैं? सर वो लोग कुछ शॉपिंग करने मार्केट गए हैं। लेकिन शुभम, तूने तो कहा था वो लोग हॉस्पिटल गए हैं।